मैथ्स के 7 चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम इसके, ठीक, क्लास 10th के। तो इसमें हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now. शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम बेसिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिसने एनसीईआरटी के रखे उसको आता होगा, पर एक बार फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है, तो इसमें हमारे पास हमें कार्टेशियन प्लेन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास ये वाई एक्सिस होती है, ये वाली एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये चीजें हमें, जो बेसिक चीजें हैं, थोड़ी बहुत हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे मान लो हमें कुछ पॉइंट दे दिया, कोऑर्डिनेट्स दे दिया हमें। अच्छा, एक चीज को और ध्यान रखना है, जो हमारे पास क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, वो चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, ये चीज का हमें याद रखना है, एब्सिसा भी बोलते हैं एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास एक पॉइंट दे दिया, इसका पॉइंट का ध्यान रखना है हमें। जैसे मान लो हमें ये एक पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट ए है, तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो ये हमारे पास यहाँ से जो है वाई एक्सिस पे कितने यूनिट पर आ रहा है, 2 पे, एक्स एक्सिस पे ये भी 2 पे। तो हमारे पॉइंट कैसे लिखाते हैं, पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट फिर वाई वाला, तो एक्स भी 2 है यहाँ पे और वाई भी 2 है यहाँ पे, तो ये इसके ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गया। अब जैसे मान लो हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ये हमारा बी है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो इसको कैसे करेंगे। देखो पहले सबसे पहले हम एक्स वाला लिखेंगे, एक्स वाली लाइन पे कहाँ आ रहा है, -3, तो यहाँ -3 लिखेंगे, और वाई वाली लाइन पे ये -4 आ रहा है, यहाँ लिखेंगे -4, तो बी के कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो गए, ये हो गए। और सेंटर वाले पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, ये हमें याद रखना है, ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। इसमें थोड़ा सा हमें बेसिक ये समझना था। अब देखो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक लाइन है, मैं लाइन बनाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, अब ये लाइन है, इस पे हमें क्या दे रखा है, पॉइंट ये बोल रखा है कि यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट है ऐसे। अब कुछ इसके कोऑर्डिनेट है जो कि एक्स वाई है, ठीक है, कुछ इसके कोऑर्डिनेट है वो भी एक्स और वाई है। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, ताकि इनमें अंतर पता रहे हमें। ठीक है, अब ये हमें एक लाइन बता दी, अब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो देख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट में, अंडर रूट के अंदर हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, एक फॉर्मूला हमें ये याद रखना है जो हमारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। दूसरा हमें क्या याद रखना है, देखो ये हमारा हो गया, एक सीधी लाइन दी हो, उसमें हमें डिस्टेंस पूछा गया, तो डिस्टेंस हम ऐसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा हमारे पास। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे हमारे पास, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, उनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास। सेकंड, हमें इसमें दूसरा फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए वो होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, दो कोऑर्डिनेट या फिर 2 पॉइंट के बीच का अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, मान लो सी इसका मिड पॉइंट है, ये फाइंड करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हमारा यहाँ से निकलेगा मिड पॉइंट का x, यहाँ से निकलेगा x। और दूसरा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, देखो ये हमें फाइंड करना है x और y, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला x निकालने के लिए हमें ये इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी x1 और x2 की, और ऐसे यहाँ पे y1 प्लस y2 की रखनी पड़ेगी, यहाँ से हमें मिलेगा y कोऑर्डिनेट। तो ये x और y मिड पॉइंट ऐसे निकलते हैं, x और y। ठीक है, मिड पॉइंट के x y जो होते हैं। और तीसरा हमें जो इसमें यूज होगा वो हमारा होगा सेक्शन फॉर्मूला। एक सेक्शन फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक लाइन बनाता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, मैंने ये लाइन बना दी ऐसे यहाँ पे। अब यहाँ पे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और बीच में कोई एक सी पॉइंट है यहाँ पे। अब इसने किसी रेशियो में इसको डिवाइड करा हुआ है, सी पॉइंट ने किसी रेशियो में डिवाइड करा हुआ है, उसको मान लेते हैं m1 और m2। ऐसे यहाँ पे जो ये रेशियो बना देता हूँ मैं, इस रेशियो में ये लाइन सी वाले कोऑर्डिनेट से डिवाइड है। तो ऐसे वाले टाइम पे m1 या m2 फाइंड करना हो या फिर कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो हमें, तो वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, रेशियो की हेल्प से ये वाले कोऑर्डिनेट अगर मैं फाइंड करना है, जब हमें रेशियो दिया हो, देखो मिड पॉइंट बोला जाएगा तो हम डायरेक्ट ऐसा लगा सकते हैं इसमें, इस जो बीच में पॉइंट आ रहा है इसको फाइंड करने के लिए। और अगर हमें ऐसा बोला जा रहा है, हमें रेशियो में बताया हुआ कि रेशियो में डिवाइड लाइन, तो हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं वो देखो। अगर हमें x के, जैसे मान लो ये हमारा x1 है, y1 है, x2 y2 है। अब हमें चाहिए ये वाला x और y चाहिए, ये वाले। तो ये x और y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम बोलते हैं m
जो कि हो गया हमारे पास m1 और मल्टीप्लाई में हमारे पास x2 प्लस m2 x1, ठीक है, डिवाइड में m1 प्लस m2। यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, m1 और m2 क्या रेशियो है जो हमें यहाँ दिए होते हैं, यहाँ से इस वाले x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ऐसे हमें फाइंड करना होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये रेशियो की हेल्प से हमारे कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं। तो ये हमारे पास हमें 3 फॉर्मूले तो मेन हमें याद रखने हैं, बाकी यही 3 फॉर्मूले होंगे जितने भी यूज होंगे अब इसमें, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है जो सेंट्रोइड का होता है, वो बहुत कम यूज होता है, जो सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला होता है वो बहुत ज्यादा कम यूज होता है। वो कैसे है, मैं एक बार वो फिर भी तुम्हें समझा देता हूँ। वो ट्रायंगल में होता है। पहले मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, इसे थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं उसे समझने के लिए, ठीक है। ट्रायंगल वाला समझाता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं थोड़ा। चलिए, तो अब पहले बनाते हैं ट्रायंगल। अब जैसे मान लो हमने बना लिया ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इसको 4 नंबर डाल देते हैं। अब हमारे पास मान लिया ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये हमारे पास सी है, ठीक है। अब यहाँ से, अब ये एक सेंटर है इसका, ये यहाँ पे इसका एक सेंटर है। अगर मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करता हूँ ना, ये हमें एक चीज ध्यान रखनी है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन में यूज होगी। इस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ जी, और इस वाले पॉइंट का पी नाम दे देता हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है, ये हमेशा 2:1 में डिवाइड होता है, जो सेंटर होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द डिस्टेंस ऑफ पी, जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट हमें ये दिया हुआ है फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब कि हमें डिस्टेंस बताना है इन वाले पॉइंट से वाई एक्सिस का। अब देखो कोऑर्डिनेट हमारे पास जो पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे पास 3 और 2 लिखा हुआ है, ये हमारा एक्स होता है और ये वाई। अब इन्होंने वाई एक्सिस से दूरी पूछी है, जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं आएगा कहाँ पे हमारे पास, देखो एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कहाँ पे होता है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मान लो x3 यहाँ है और y नेगेटिव यहाँ है, तो ये पॉइंट लगभग लगभग यहाँ आ रहा है कहीं यहाँ पे। तो इन्होंने पूछा है, ये वाली हमारी y एक्सिस होती है, ये वाली हमारी x एक्सिस होती है, y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, पॉइंट हमारे पास कहाँ है 3 - 2, ये यहाँ पे बन रहा है। तो इस वाले पॉइंट की y एक्सिस से दूरी कितनी है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है वो बतानी है। देखो y एक्सिस से दूरी कितनी है, y एक्सिस से कितनी यूनिट दूरी है, 3 यूनिट दूरी है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो अगर y एक्सिस से पूछ रहे हैं तो हम ये वाले डिस्टेंस देख लेंगे, अगर हमसे x एक्सिस से पूछ रहा था तो ये वाला, तो कितना हो जाता हमारे 2 यूनिट हो जाता, x एक्सिस से दूरी जो हो जाती। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, एमसीक्यू में कई बार आ जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमसे पूछा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन ये एंड ये इज ये। अब इन्होंने हमें कहा है दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट P है हमारे पास 4 और 0, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास O जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 और x। इन्होंने कहा है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 5 यूनिट है। तो इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो कैसे होगा, तो हमारा जो है, अब जो हमें फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला वो होता है हमारे पास रूट में वाई x2 माइनस x1 प्लस का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस कितना है, पी क्यू को डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 यूनिट, जो हमें गिवन दिया हुआ है इस ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो लिखा हमने। और देखो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1, ये x2, ये हमारा y2। तो यहाँ पे लिखते हैं अब y2 हमारा x है माइनस x1 हमारा 4 है प्लस इस पे स्क्वायर भी है। फिर हमारे पास y2 हमारा कितना है, एक सेकंड, x2 चाहिए था ना हमें, x2 हमारा 0 है, यहाँ पे गलती हो गई, एक सेकेंड दोबारा से लिखते हैं इस पे। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं x2 कितना है हमारा 0 माइनस x1 हमारा 4, मैंने y की वैल्यू लिख दी थी वो हो गया था। और फिर हमारे पास y2 कितना है x और y1 हमारा 0, इसका स्क्वायर। अब देखो इस वाले रूट को मैं इधर भेजता हूँ तो स्क्वायर में जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। या फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग मान लो, बोथ साइड स्क्वायरिंग की हमने, हम ये वाला स्टेप मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 0 में से 4 गई तो माइनस का 4 बचेगा, इसका स्क्वायर। देखो ये रूट तो हट गया क्योंकि रूट इधर स्क्वायर में आ गया, प्लस अब यहाँ पे x में से 0 गए तो x बचा हमारे पास सिर्फ, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है, और एक्स स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा। इसको इधर लेके आता हूँ माइनस का, -16 यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, देन माइनस करा हमारे पास कितना बचा 9 बचा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजा तो हमारे पास रूट में आया। फिर हमारे पास ये स्क्वायर हट गया यहाँ से, 9 का रूट क्या होता है 3,
प्लस माइनस में 3 हो जाएगा हमारे पास, रूट से बाहर नंबर आता है तो प्लस माइनस में आता है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन में जब हमें डिस्टेंस दिया होता है एक्स या वाई की वैल्यू पूछी जाए तो हम इस तरीके से निकालते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा बी, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कई बार। ठीक है, फॉर वेट वैल्यू ऑफ पी, मतलब पी की क्या वैल्यू रखें जिससे कि ये वाले पॉइंट जो हो जाए क्या हो जाए कोलिनियर पे। कोलिनियर समझो, कोलिनियर होता क्या है, कोलिनियर का मतलब होता है जब कोई भी पॉइंट एक सेम लाइन पे आ रहे हो, जैसे मान लो ए बी सी, एक स्ट्रेट लाइन पे जब पॉइंट आते हैं तो उन वाले पॉइंट को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि कोलिनियर है। कोलिनियर की हमारे पास एक सिचुएशन है जो हमें याद रखनी है, कोलिनियर पॉइंट जो होता है ना उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होता है ऑलवेज, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होता है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल से करोगे तो इजीली हो जाएगा, नहीं तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी और लेंथी हो जाएगा। इजी बनाने के लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें ट्रायंगल नहीं बन रहा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें क्या होता है जीरो होता है, ये वाला हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का। जो जैसे मान लो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट है हमारे 2 और 1, ये कोऑर्डिनेट हमारे p और -1, ये कोऑर्डिनेट हमारे -1 और 3 मान लिया। ये कोलिनियर प्रूफ कर रहा है, मतलब कोलिनियर तो दिया होगा तो इसलिए मैंने एक लाइन पे ही ले लिया, ट्रायंगल नहीं बनाया इनका। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कोलिनियर पॉइंट का हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन में, क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज जीरो। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, अ सर्कल हैज इट्स सेंटर एट 4 एंड 4। देखो सर्कल है, एक उसके सेंटर का पॉइंट दे दिए जो कि 4 और 4 है, ऐसे बोल दिया इन्होंने। इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज ये, मतलब डायमीटर जो है ये वाला डायमीटर, इसका एक एंड जो बता दिया इन्होंने वो हमें 4 और 0 बता दिया है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड, इस वाले जो एंड है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई क्या होंगे, ये हमें बताने हैं इसमें। तो हम क्या करते हैं, देखो सेंटर है तो मिड पॉइंट होता है, जो रेडियस का सेंटर होता है सर्कुलर डायमीटर का जो सेंटर होता है वो क्या बोलते हैं मिड पॉइंट होता है, तो इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके हम इसे इजीली फाइंड कर देंगे। ठीक है, इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, और इसको सॉरी y1, और इसको x2 और y2 मान लेते हैं। तो हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y का वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब देखो मिड पॉइंट हमें x और y दिए हुए हैं, मिड पॉइंट हमें गिवन है, ये हम मिड पॉइंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, और हमें ये वाले कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, x2 और y2 फाइंड करने हैं। तो ठीक है, वो कैसे करेंगे, मिड पॉइंट के फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। देखो x हमारा कितना दिया हुआ है 4, x1 कितना है हमारे पास 4 प्लस x2 हमारा जो कि है x2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे इधर भी ऐसे ही करेंगे, y हमें 4 दिया हुआ था, y की जगह 4 लिखते हैं पहले, तो ये हमारे y की जगह ये भी 4 दिया हुआ है। y1 हमारे पास कितना है 0, y2 हमारा y2 ही मानेंगे हम, यहाँ पे इसे 2 मान लेते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई में गया तो यहाँ पे 8 हो गया, 4 प्लस x2 आ गया इधर, देन यहाँ भी 8 हो गया, और इधर ये y2 हो गया। अब ये इधर माइनस का है, 8 माइनस 4 इक्वल टू x2, ऐसे माइनस करा तो 4, तो हमारे पास x2 कितना आ गया ये, और y2 हमारे पास ये आ गया। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड के, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड, वो हो जाएंगे हमारे पास 4 और 8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए। अब इन्होंने A और B हमें पॉइंट्स बता दिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमें 2 और 3 और 6 और -3 दिया हुआ है, और इन्होंने कहा है एक पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है, जो कि 4 और M है, इसी रेशियो में इन्हें डिवाइड कर रहे हैं, वो मान लेते हैं हमारे पास M1 M2 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें, अब इन्होंने फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना और m की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इसमें। तो कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो x वाली वैल्यू दी हुई है सेक्शन फॉर्मूले में, तो हम सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने का, यहाँ पे होता है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये हमारे पास ये वाली x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, पर हमें यहाँ से तो रेशियो फाइंड कर लिया, मैंने यही क्यों लिया क्योंकि देखो इधर तो m है, इधर पहले से अल्फा बेटा, इधर हमें नंबर दिया हुआ है, हमारा रेशियो का एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x वाला, तो हम x वाली वैल्यू रख लेते हैं। तो x हमें कितना दिया हुआ है 4, देन m1 हमारा m1 ही रहेगा, x2 कितना है यहाँ पे मान लेते हैं x1 y1 x2
y2। तो हमारे पास x2 कितना हो जाएगा 6, तो 6m1 हो जाएगा प्लस m2 हमारा m2 ही रहेगा, और हमारे पास यहाँ पे x1 कितना है 2, तो यहाँ 2m2 हो जाएगा, और नीचे m1 प्लस m2 एज इट इज रहने देंगे 1 प्लस m2। अब ये m1 m2 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 4 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 इजकल टू 6 m1 प्लस 2 m2। इसकी मल्टीप्लाई करी 4m1 आया प्लस 4m2 आया इजकल टू 6m1 प्लस 2m2 हो गया यहाँ पे। अब m1 वाले एक तरफ, विदाउट m1 वाले एक तरफ, तो 4m1 इधर रहने देते हैं, माइनस का 6m1 आ जाएगा इधर, देन हमारे पास इक्वल टू में 2m2 माइनस 4m2 हो जाएगा। इसे माइनस करा, माइनस का 2m1 आया हमारे पास, यहाँ माइनस करें, यहाँ भी माइनस का 2m2 आया, बड़ी संख्या माइनस किया ना, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो m1 अपॉन m2 क्या बचा यहाँ पे हमारे पास 1:1, क्योंकि इधर भी 1 बचेगा इधर भी 1 बचेगा, तो हमारा m1:m2 कितना आ जाता है 1:1। तो एक पार्ट तो हमारे पास ये सोल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरा हमें जो इसमें सोल्व करना है, दूसरा पार्ट हमें जो सोल्व करना है इसमें, वो बताना है m की वैल्यू। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो m की वैल्यू फाइंड करनी है तो y के कोऑर्डिनेट, तो y के कोऑर्डिनेट पे m है ना, तो y के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे हो जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के लिए, ये हमारा m है, और यहाँ पे m1 हमारा 1 है, मल्टीप्लाई y2 कितना है हमारे पास, y2 हमारा -3 है, प्लस m2 हमारा 1 है, प्लस y1 हमारा कितना है 3 है, डिवाइड बाय m1 m2 1 प्लस 1, तो m1 इजकल टू मल्टीप्लाई -3 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, ऊपर क्या हो गया हमारे पास 0/2, तो ये हमारा 0 आ गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है 0। ठीक है, ये इस तरीके से करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट्स इन विच y एक्सिस, मतलब कि हमें पॉइंट फाइंड करने हैं जहाँ पे इन विच y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, ये मतलब कि एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे है और वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल दूरी पे, तो अगर y एक्सिस पे हमारा कोई पॉइंट वो लगाया तो x हमारा क्या हो जाएगा इसमें 0 हो जाएगा। ध्यान से देखना, जब भी कोई भी एक्सिस पे पॉइंट बोला जाए तो उसके अदर वाले एक्सिस का पॉइंट उसमें क्या होता है 0। तो इक्विडिस्टेंस बोला, इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे अब इसमें हम। ठीक है, तो अब जैसे मान लो हमारे पास मतलब कि इक्विडिस्टेंस हमें इन्होंने बोल दिया, इक्विडिस्टेंस मतलब कि ए पी बराबर है बी पी के, x1 y1 ऐसे मानेंगे और x2 y2 इसे मानेंगे, जैसे इक्विडिस्टेंस में हम मान के चलते हैं। हम मान लिया हमारे पास ये लाइन है, ये कोऑर्डिनेट हमने ए मान लिया, ये कोऑर्डिनेट हमने बी मान लिए, और पी पॉइंट जो मान लिया जो इन दोनों से इक्वल दूरी पे है, तो हम क्या करते हैं पी वाले कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेते हैं और इन दोनों को x1 y1, इन दोनों को भी x y1, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है हमारे पास क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये पहले AP वाली केस में, AP वाली लाइन देखो, AP वाली लाइन हमारी यहाँ पे बनती है, AP में हमारे पास कोऑर्डिनेट 5 और -2 आता है, और यहाँ पे x और सॉरी 0 और y आता है। फिर इधर वाली साइड हम लाइन लेंगे PB वाली, जिसमें हम क्या मानेंगे 0 और y, और यहाँ पे x1 और y1, ये हमारा x2 और y2 ही मान के चलेंगे, ईजी पड़ता है इससे हमारे को। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इधर बीपी में। बीपी के लिए जो हमारे पास सिचुएशन बनेगी वो लगाते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास क्या होगा, अभी इसे ऐसे ही लिखते हैं, चलो रूट में, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास दोनों साइड का। इसके लिए x2 क्या है हमारे पास, इसके लिए x2 हमारा 0 है, x2 y2 x1 y1। तो देखो AP की कंडीशन मैंने यहाँ पे बना दी है और BP की कंडीशन मैंने यहाँ पे बना दी है। ठीक है, जिससे अलग अलग पॉइंट हमें समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे हमारे पास x2 कितना हो जाएगा 0 माइनस x1 5 इसका स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या होगा प्लस में y2 क्या है हमारे पास y माइनस और माइनस का 2 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, x2 यहाँ पे क्या है हमारे पास 0, और x1 हमारा, x1 हमें इसके पॉइंट दिए हुए हैं कितने -3 और 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। तो इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास यहाँ क्या है y, और माइनस y1 क्या है हमारे पास 2 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे -5 का स्क्वायर करूँगा 25 आएगा, प्लस यहाँ पे y प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर में, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर करूँगा 9, प्लस यहाँ पे y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से होल स्क्वायर लगना स्टार्ट होगा, यहाँ से होल स्क्वायर का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे हमारे पास 25 एज इट इज़ लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देन यहाँ पे 9 एज इट इज़, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 2ab 4, ये आ जाएगा 4y,
देन हमारे पास देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सेम साइन वाले हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास ये देखो 4y इधर बचता है, इधर माइनस का इधर आके प्लस का, 9 यहाँ पे है, माइनस का इधर 25 आ जाएगा इधर से। ठीक है, इसे प्लस करा, यहाँ पे 8y आया और इसे माइनस करा मैंने तो माइनस का 16 आया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -16/8 मतलब कि माइनस का 2। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, -2। ये हमें इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो y हमने बता दिया। तो पॉइंट अगर p के कोऑर्डिनेट बनेंगे तो 0 और -2 बनेंगे, ये हमारा आंसर यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें रिलेशन फाइंड करना है x और y के बीच में। ठीक है, जिसके पॉइंट ये जो है p पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस है। देखो लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही मान लो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, हम एक लाइन पे लेके चलते हैं पर लाइन पे होते नहीं है। तो ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, जो कि हमें 7,1 दिया हुआ है और ये वाला हमारा 3,5 दिया हुआ है। ऐसे मान लिया एक पी पॉइंट है जो इनसे इक्वल दूरी पे है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दिए हुए हैं। तो एक्स और वाई का क्या रिलेशन बनेगा वो हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वी डिस्टेंस वाले केस में वैसे ही करेंगे, x1 y1 ए पी वाला केस हो गया, ये x2 और y2 ही मान के चलेंगे, इसे भी x1 और y1 मानेंगे। ऐसे लिख के करते तो ईजी पड़ता है। तो अगर इनके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनता है, जो ए पी का डिस्टेंस बराबर है बी पी के डिस्टेंस के बराबर है। इनकी कंडीशन, गिवन कंडीशन हमें ये बोली है इक्वी डिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं दोनों में। ए पी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास लगेगा √x2, इसका x2 क्या है हमारा x, ठीक है, इसका x1 -7, देखो फॉर्मूला लिखा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, प्लस y2 y रहेगा, माइनस y1, इसमें ए पी के केस में 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका स्क्वायर इजिकल टू, फिर रूट आएगा हमारे पास। अब बी पी के केस में आता है, इसमें y2 क्या, x2 क्या है हमारा, x2 हमारा y वही रहेगा x, और माइनस x1 हमारा 3 है इसमें। ठीक है, प्लस y2 क्या है हमारा y रहेगा, और माइनस y1 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे जो कटने वाली चीज़ें हैं। देखो रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 14x, प्लस ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो जो सेम सेम नंबर वाले हैं, सेम अल्फाबेट वाले, उन्हें काट देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा। अब अरेंज कर लेते हैं इन्हें हम, एक्स अल्फाबेट वाले एक तरफ, विदाउट अल्फाबेट वाले एक तरफ, -14x और -2y इधर बचता है। इधर से माइनस का x है तो इधर का प्लस होके प्लस x आ जाएगा, इधर माइनस का 10 है तो प्लस का 10y आ जाएगा। इजकल टू यहाँ पे 9 बचा नंबर में और प्लस में 25 बचा, उधर 49 माइनस का आया इधर, और 1 भी इधर माइनस का आ गया। ये दोनों जो नंबर हैं ये इधर आ गए। ठीक है, अल्फाबेट वाले और विदाउट अल्फाबेट वाले हमने अरेंज कर लिए हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो कट रहा है, जो सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो 18 में से 6 को माइनस करूंगा, माइनस का 8x बचेगा, इसे माइनस करूंगा प्लस का 8y बचेगा, और इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 9 माइनस 25। अब यहाँ पे हमारे पास -8x प्लस 8y इजकल टू माइनस का 16। माइनस के 8 से मैं पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगा, यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसे डिवाइड करा तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस का y बचा, और यहाँ पे प्लस का 2 बचा। ये हमारा रिलेशन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया x और y के बीच में। ठीक है, ये ऐसे करना था। चलिए ये क्वेश्चन में खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द पॉइंट्स ये आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ये, मतलब कि हमारे पास पॉइंट ये a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं। ठीक है, और इसको p मान लेते हैं। अब इन्होंने कहा है a से और b से p जो है वो इक्वल दूरी पे है, ऐसा इन्होंने हमें बता दिया। और a के कोऑर्डिनेट हमें 3 और 5 दे दिया इन्होंने, और a और 0 है यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट, और ये हमारे 7 और 1 है। ठीक है, अब ये इन्होंने कहा है a की वैल्यू क्या होगी जब ये इक्वल दूरी पे हो, तो वही सेम इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पी बराबर है पी बी या बी पी के, x1 y1 x2 y2 x1 y1। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे लगाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके लिए ए पी में x2 क्या है, ए पी के लिए x2 a है हमारा, और x1 हमारा 3 है, इसका स्क्वायर, प्लस ए पी के लिए हमारा y2 0 है और y1 हमारा 5 है,
इसका स्क्वायर। और बी पी के लिए हमारे पास x2 हमारा x है और x1 हमारा 7 है, y2 हमारा सेम 0 है और y1 हमारा 1 है। ऐसे ही रखने कोऑर्डिनेट इससे आसानी से हो जाता है। देन यहाँ पे इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 2 ए बी तो मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6a प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर करेंगे 25। फिर यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 14x प्लस x2 हमारा a है, यहाँ पे a आएगा, सॉरी a पे a आएगा और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1। अब देखो जो सेम साइन वाले हैं वो हम क्या कर देंगे, काट देंगे। ए स्क्वायर सेम साइन है, इधर इधर भी कट जाएगा। फिर हमारे पास और कुछ है सेम साइन का, नहीं है। अब अल्फ़ाबेट वाले की तरफ कर लेते हैं। माइनस का 6a है, उधर माइनस का 14 है तो इधर आके वो प्लस का 14 हो गया। अब यहाँ पे 41 49 प्लस 1 9 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का और 25 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का। इसको माइनस करा 8 ए आया हमारे पास। इसको अगर हम माइनस करते हैं यहाँ 25 और ये आएगा 25 माइनस 9 तो 8a इक्वल टू 16। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डिवाइड करेंगे इसको 2 तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2 हमारे पास, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द पॉइंट ये एंड ये 2 बार लिखे गए हैं तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये नहीं है। इफ़ द पॉइंट्स ए एंड पॉइंट्स बी आर ऑन द सर्कल विद सेंटर ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं सर्कल बनाता हूँ जिससे पता चले पॉइंट्स कैसे हैं। ठीक है, मान लो एक सेकेंड, मान लो ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, अब ये सर्कल इन्होंने हमें बता दिया, इन्होंने कहा है ये ए पॉइंट जो है ना वो भी सर्कल पे, मान लिया ए पॉइंट यहाँ पे है कहीं और बी पॉइंट हमारा यहाँ पे है कहीं, और इसके सेंटर वाला पॉइंट दे दिया वो ओ दे दिया। फिर इन्होंने हमें बोला है ओ के कोऑर्डिनेट 2 और 3 हैं और ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 और 3 है और बी के कोऑर्डिनेट x और 5 है। पर इन्होंने कहा है जो ये सर्कल पे थे। अब मुझे एक बात बताओ, जो यहाँ से लेके ओ की दूरी है वो भी आर है रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वो भी आर है रेडियस, तो इक्वी डिस्टेंस हुए ना ये ओ से इक्वी डिस्टेंस है, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कैसे लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ए ओ है वो बराबर होगा बी ओ के, क्योंकि दोनों ही क्या है रेडियस है, यहाँ पे सोल्यूशन में लिखना पड़ेगा रेडियस के इक्वल है। तो ए ओ में हमारे पास वैसे ही वैल्यू रखेंगे, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2 x1 y1 सेम उसी की तरह करेंगे। तो ए ओ का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए ओ का तो उस पर रूट आएगा, बी ओ पे करेंगे उस पर रूट आएगा डिस्टेंस फॉर्मूले में, यहाँ पे लिख भी देता हूँ डिस्टेंस। तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x2 कितना है 2 माइनस x1 हमारे पास 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास इसमें 3, y2 हमारे पास कितना है यहाँ पे 3, हाँ 3 और माइनस y1 कितना है हमारे पास 4 इसका स्क्वायर इक्वल टू, अब बी ओ में चलें, x2 हमारे पास कितना है 2 माइनस ये हमारा x है इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 हमारा 3 है माइनस 5 इसका स्क्वायर। वही जो पिछले क्वेश्चन में करा था लास्ट क्वेश्चन में वैसा ही करना है। इसे माइनस करेंगे 2 माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा प्लस का। इसे माइनस करेंगे 1 माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस होगा नहीं तो इसमें लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस का 4x हो जाएगा ये, प्लस इसे माइनस करेंगे माइनस का 2 बचेगा, माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास प्लस का 4 कैंसिल आउट करेंगे, ये प्लस का 4 है ये इससे कैंसिल आउट हो गया। और फिर हमारे पास बचता क्या है, अब देखो ये एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ये है हमारे पास 0 इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, 0 इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस करा प्लस का 3, ये बन गया हमारे पास। अब मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 4 आना चाहिए, ऐसा नंबर सोचो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी इसमें हमें। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3, अब देखो इसे माइनस माइनस प्लस करूँगा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई करूँगा प्लस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर इसमें से कॉमन आ रहा है x, हमारे पास x माइनस 3 बच रहा है, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 बच रहा है। फिर हमारे पास यहाँ से एक ब्रैकेट बाहर वाला ले लेते हैं और एक ब्रैकेट अंदर वाला ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 आएंगी, ये माइनस का तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का ये भी x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही 2, ये 2 पॉसिबल है यहाँ पे x की वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना है। ये कह रहा है पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब पॉइंट पी है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को। तो हम लाइन बना लेते हैं पहले एक, मान लिया हमारे पास लाइन ये है ए और बी। अब इसमें पॉइंट पी है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, ठीक है, जिन्होंने हमें इसमें हमें रेशियो बता दिया, जो ए पी है वो रेशियो है पी बी के, वो कितना है 1:3 है। तो ए पी कितना है 1 और ये हमारा 3 है, M1 M2 दे दिया हमारे। तो इन्होंने के की वैल्यू पूछी और ये इसका सोल्यूशन बता दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक्स वाई फाइंड करेंगे इसमें, और ये हमारा कितना दिया हुआ है 2 और 1 दिया हुआ है, और ये हमारा 5 और -8 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं x1 y1 x2 y2। सेक्शन फॉर्मूले से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x2, ये x2 कितना है 5 मल्टीप्लाई m1, m1 कितना है हमारे पास m1 m2 ये है, ये 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे प्लस x1 मल्टीप्लाई x1 कितना है हमारे पास x1 2 है, मल्टीप्लाई m2 ये हमारा 3 है, m1 m2 1 + 3। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 5 + 6 बटे यहाँ पे आ गया 4। एक बार रीचेक कर लेते हैं हमारे पास सही लिखा है ना हमने। तो हमारे पास हमने x2 लिया और फिर x1 लिया, x2 x1 हमारा ये ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, इसे प्लस करा 11/4। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, y2 -8 है, मल्टीप्लाई m1 1 है हमारे पास, प्लस y1 हमारा 1 है, मल्टीप्लाई ये m2 3 है हमारे पास, डिवाइड बाई m1 + m2। माइनस का 8 आया यहाँ पे, प्लस का 3 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे आई हमारी माइनस का 5/4। तो x की वैल्यू ये आ रही है और y की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो x की और y की वैल्यू आ गई। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके सोल्यूशन बताए हैं। तो k की वैल्यू फाइंड करते हैं हमारे पास। ये हमें दिया हुआ है 2x - y - k = 0। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 11/4 है, माइनस y की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5/4 है, और ये के इधर माइनस का उधर जाके प्लस का। कहीं पे मिस प्रिंट तो नहीं हो गया, वो मिस प्रिंट बोल रहा हूँ, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। ये हमारे पास सारी चीज़ें सही है ना, क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट था, ये y यहाँ पे पॉजिटिव है और k नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव का साइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, हमारे पास 22/4 आया और माइनस का 5/4 इक्वल टू यहाँ पे k हो गया। इसको यहाँ पे 4 हुआ, 22 में से -4 किया, 5 किया हमने, तो यहाँ पे k, तो यहाँ पे इसे माइनस किया, हमारे पास कितना आ जाएगा 17/4, ठीक है। ये हमारे पास k की वैल्यू होगी, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब इसमें अगर देखो, अगर यहाँ पे माइनस का यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है या फिर 2 के आगे माइनस होता तो आंसर चेंज हो जाता। हम यहाँ पे पॉजिटिव और माइनस के मान के कर रहे हैं, तो हमारा आंसर ये आ रहा है। अगर साइन चेंज होगा तो वो दूसरे तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस p फ्रॉम a एंड a आर इक्वल देन प्रूव दैट 3x और 2y बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लेते हैं इक्वी डिस्टेंस है, इस इक्वी डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। ये पॉइंट a है, ये b है और पॉइंट p है, इक्वल दूरी पे बता दिया इन्होंने, 5 1 बोल दिया ये, और ये हमारा -1 और 5 है, और ये 5 और 1 हो जाता है। तो ये 5 और 1 नहीं, x और y, सॉरी ये x और y है, p पॉइंट जो है x और y है, इक्वल दूरी पे है तो सेम लगेंगे। ए पी बराबर है बी पी के डिस्टेंस फॉर्मूले में, x1 y1 x2 y2। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या बोलते हैं x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ऐसे ही इधर वाली साइड भी होगा, x2 - x1 y2 - y1 का स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल आउट होगा, इसके लिए हमारे पास x2 कितना है x और x1 5 का स्क्वायर प्लस y2 y है और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। x2 यहाँ पे -1 है और माइनस y x2 नहीं, x2 तो इसमें यही रहेगा, x1 और y1 x2 y2 यही रहेगा, ये चेंज नहीं होता, जैसे पहले करा था क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x2 हमारा x - x1 हमारा -1 तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे।
y2 हमारा y है और ये 5 है, -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा x2 x1, ठीक है। y2 हमारा ये हो गया। इसमें a प्लस बी को a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 10x प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2y। यहाँ पे प्लस वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए, तो पहले एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए कर लिया हमने। एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, कैंसिल आउट हो गया। वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का है, इधर कैंसिल हो गया। फिर यहाँ प्लस का 1 सेम है, प्लस का 1 सेम कट गया। यहाँ पे 25 यहाँ पे सेम है, 25 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। फिर हमारे पास बचता है अब 2x 10x। अब अल्फ़ाबेट वाले एक तरफ कर लेते हैं, 10x माइनस 2x, इसको उधर भेज देता हूँ, माइनस 10y प्लस 2y। ठीक है। बी माइनस माइनस प्लस करा, यहाँ पे आया हमारे पास 12x, यहाँ पे माइनस करा, माइनस का 8y। तो ये देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पे जो नंबर है इनको देखते हैं कैसे कटेंगे ये। देखो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, यहाँ पे 3x बचा और यहाँ पे 2y बचा। देखो हो गया ना इक्वल, प्रूफ हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर ये फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस एंड सेंट्रॉइड। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लिया ट्रायंगल हमारे पास ये है, थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट ए बी और सी मान लेते हैं। इसके मिड पॉइंट पे, इनके मिड पॉइंट पे यहाँ पे मिड पॉइंट है और ये वाला मिड पॉइंट है और ये वाला मिड पॉइंट है। इस पे पॉइंट दिए हुए 3 1 5 6 और -3 और 2, ये ऐसे ही बोला हुआ है। और ये सेंट्रोइड मान लिया इसका, ये सेंट्रोइड है। इसको ओ मान लेते हैं, इसको पी क्यू आर मान लेते हैं। तो इन्होंने कहा है हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्या बोलते हैं वर्टिसेस, जो मतलब कि हमें फाइंड करना है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये फाइंड करने हैं हमें। और ये वाले फाइंड करने हैं x और y, ये फाइंड करने हैं। तो कैसे होंगे, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वो लगाते हैं पहले। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज P। तो फॉर्मूला यहाँ क्या होगा, x की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। और y की वैल्यू के लिए क्या होगा हमारे पास, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। x यहाँ पे कितना है इसके लिए 3 इजकल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। y कितना है यहाँ पे हमारे पास 1, तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे। y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इधर गए, यहाँ पे x1 प्लस x2 कितना आ गया इक्वल टू 6, इसके से मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ पे ऐसे ही हमारा y1 प्लस y2 कितना आ गया 2। तो एक इक्वेशन यहाँ पे हमारी ऐसी बन गई। अब ऐसे ही सिमिलरली सबके मिड पॉइंट से इक्वेशन बनाएंगे। ऐसे सिमिलरली इसके मिड पॉइंट से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इस वाले बी सी के मिड पॉइंट से, जो बी सी है उसके मिड पॉइंट से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास क्या बोलते हैं 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास आएगी x2 प्लस x3 इजकल टू, ये आएगी हमारे पास माइनस का x, यहाँ पे ये है माइनस का 6 और y2 प्लस y3 ये आएगी हमारे पास 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। देखो ऐसे ही करा, ये सारे स्टेप फॉलो करें पर सिमिलरली करके मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर ऐसे हमारे पास ए सी में आएगा, ए सी के लिए हमारे पास क्या रहेगी, x1 प्लस x3 इजकल टू 5 2 10 और यहाँ पे y1 प्लस y3 इजकल टू 2 6 12। इक्वेशन नंबर हमारी 3rd हो गई। अब x वाली एक तरफ प्लस कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। अब हम x वाले को एक तरफ करेंगे, y वाले को एक तरफ। जो x वाली आई है हमारे पास, देखो x1 प्लस x2 प्लस
x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3, ठीक है, इजकल टू यहाँ पे हमारे पास 6 माइनस 6 प्लस 10 ये बनी है यहाँ पे। ऐसे ही हमारे पास इधर y वाली को करेंगे तो ऐड y1 प्लस, तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ मैं, प्लस y2, देन यहाँ अब यहाँ पे y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 इजकल टू 12 प्लस 4 प्लस ऊपर क्या है 2, ये इधर वाले नंबर, अब पहले इसमें इधर वाले नंबर लिए यहाँ लिखे और ये वाले इधर चढ़े यहाँ, तो यहाँ पे सारे डबल हैं तो 2 लेके x1 प्लस x2 प्लस x3 सब डबल थे तो सब में से 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 10 बचा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इजकल टू हमारे पास 10/2 मतलब 5 आ गया, 2 से इसे डिवाइड करा 5 आ गया। इक्वेशन नंबर यहाँ पे हमारे पास 4 बन गई। ऐसे यहाँ पे सब कुछ डबल है तो ऐसे भी ऐसे लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 इजकल टू, इसे प्लस करा हमारे पास 12 4 16 तो 18, तो यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस y3 आ गया हमारे पास 9, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। अब थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस कम है, स्पेस बनाते हैं। तो यहाँ पे अभी स्पेस बना लिया हमने, अब इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, अब जो हमारी पहली इक्वेशन है उसमें देखो x2 प्लस x3 की वैल्यू -6 है, तो इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, तो यहाँ पे x1 प्लस इसकी जगह क्या रख सकते हैं -6 इजकल टू 5, तो ये उधर गया हमारे पास x1 हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 11, x1 हमारे पास 11 आ गया, इधर प्लस में जाके ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर हम y में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन क्या बोलते हैं 2 एंड 5 से क्या हो जाएगा y1 तो y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस का 4 इजकल टू 9, ये उधर गया माइनस का, तो y1 यहाँ से कितना आया, सही है 9 माइनस 4 मतलब कि y1 आ गया हमारे पास 5, y1 5 आ गया, ठीक है। तो अब y1 आ गया और हमारे पास और क्या बोलते हैं x1 और y1 आ गए। अब अदर वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं ऐसे ही। अब देखो इक्वेशन नंबर ये हमारी जो है 3 है, उसमें हम x1 की वैल्यू रखेंगे, तो x1 प्लस ये हमारे पास x3 इजकल टू 10 है, तो x1 हमारा 11 प्लस x3 इजकल टू 10 हो गया, तो यहाँ पे x3 हमारे पास आ गया 10 माइनस 11 कितना हो गया माइनस का 1, ये माइनस का 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम इसमें रखेंगे, जो अदर इस वाली वैल्यू जो है y1 की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे y1 प्लस y3 इजकल टू 12 दिया हुआ है, तो यहाँ से y3 तुम्हारा आ जाएगा 12 माइनस y1 कितना हमारा 5, तो ये y3 हमारे पास आ जाएगा, माइनस करेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं 7, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखो x3 मिल गया, y3 मिल गया, x1 मिल गया, y1 मिल गया, अब बचाता है हमारे पास 2 वाली वैल्यू। अब जो इक्वेशन नंबर ये है यहाँ पे x2 फाइंड करना है, प्लस ये हमारा x3 कितना है, x3 हमारा है यहाँ पे -1 और ये इक्वल है -6 के, तो x2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, उधर गया माइनस का +1 हुआ, तो x2 तुम्हारा कितना आ गया -5, ठीक है। एक वैल्यू ये हो गई। अब दूसरी निकालते हैं हम, क्या बोलते हैं हमें चाहिए y2 कहाँ पे y2 इसमें है, तो y2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा x3 रखना पड़ेगा, x3 कितना है हमारे पास, x3 है हमारे पास कहाँ गया, ये हमारा x3 निकला हमारा 7 इजकल टू, ये इक्वल है हमारे पास 12 के, नहीं 4 के, सॉरी 12 के नहीं है 4 के, तो ये हमारा 4 के है, तो y2 हमारे पास कितना हो जाएगा 4 माइनस 7, जो कि y2 आ जाएगा हमारे पास -3, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब देखो पॉइंट्स जो जो आए हैं हमारे पास वो लिख लेते हैं, तो ए की कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, तो ए की कोऑर्डिनेट क्या है हमारे x1 y1, x1 कितना है हमारा 11 और y1 हमारा 5 है। बी की कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x2 कितना है हमारे पास, x2 हमारे पास -5 और y2 हमारे पास -3। फिर सी के कोऑर्डिनेट ये हमारा x3 जो कि -1 है और ये हमारा 7 जो कि प्लस का है।
ठीक है, ये हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, हमें वर्टिसेस चाहिए थे ना, तो तीनों वर्टिसेस आ गए, तो ये हमारे वर्टिसेस हो गए, यहाँ पे लिख भी देते हैं वर्टिसेस। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया। अब हमें सेंट्रोइड चाहिए। अब सेंट्रोइड का हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो इजीली मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ छोटे से पार्ट में ही। सेंट्रोइड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इजकल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। तो और y की वैल्यू के लिए क्या होता है हमारे पास, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x1 प्लस x2 कितना है हमारा 5, ये हो गया 5/3। ठीक है, y इजकल टू y1 y2 y3 कितना 9, 9/3, इसको काटा तो 3। तो हमारे पास सेंट्रोइड जो आ गए हैं हमारे पास, वो आ गए हमारे पास 5/3 और 3। ठीक है, या ओ भी बोल सकते हैं, ओ के कोऑर्डिनेट। अब देखो पहले हमने क्या करा इसमें, हमें वोल्टेजेस फाइंड करने थे, मिड पॉइंट जो थे मिड पॉइंट रखे, फिर हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के, जैसे ये लगाया मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के हमने कुछ इक्वेशंस बनाई, फिर उन सभी इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद वहाँ से हमें कुछ वैल्यूज मिली, जिनसे फिर हमने इक्वेशन की हेल्प से x1 y1 x2 y2 y1 और y3 इनकी ऐसी वैल्यू फाइंड करी, फिर सेंट्रोइड फाइंड कर दिया, वर्टिसेस हो गए। ठीक है, इक्वेशंस की हेल्प से सारे क्वेश्चन हो गए। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं इंपॉर्टेंट 7 चैप्टर के। ठीक है, चलिए।